मां के मन में चिंता हुई। उन्होंने अपने पति से कहा, तो रुक्मिणी के पिता एक दिन दरबार में बैठे हुए थे। रुक्मिणी के पिता ने अपने गुरु सत्यानंद जी को बुलाया, अपने पूरे परिवार को बुलाया और सबके सामने रुक्मिणी के पिता ने रुक्मिणी के विवाह की बात रखी। कहा कि गुरुदेव, मैं अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह करना चाहता हूं, आप जरा इसकी भाग्य रेखा, हस्त रेखा देख करके बताएं कि इसे कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा। तो गुरुदेव ने जब भाग्य रेखा देखी तो देखकर बताया कि राजन, तुम्हारी बेटी बड़ी भाग्यशाली है। तुम्हारी बेटी की भाग्य रेखा बताती है कि इसका विवाह द्वारकाधीश कृष्ण के साथ में होगा। तब से ही रुक्मिणी का मन श्री कृष्ण में लीन हो गया था। रुक्मिणी को बड़ी खुशी हुई, माता पिता को भी खुशी हुई, छोटे 4 भाइयों को भी खुशी हुई। लेकिन रुक्मिणी का जो बड़ा भाई था, 5 भाई थे ना, जो सबसे बड़ा था 5वां, उसको खुशी नहीं हुई, उसको बुरा लगा और वो बोला कि गुरुदेव, मेरी बहन का विवाह कृष्ण के साथ होगा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। कृष्ण और हमारा क्या बराबरी है? वो बन बन भटकने वाला ग्वाला, गमार, चोर, अनपढ़, लुटेरा, नाना प्रकार से उल्टे सीधे शब्द बोलने लगा भगवान के लिए। और हम राजा, मेरी बहन उस चोर लुटेरे के साथ ब्याही जाएगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी ये बात सुनकर के सब उदास हो गए, चिंता में पड़ गए। माता पिता को भी चिंता हो गई, रुक्मिणी को भी चिंता हो गई। मन में विचार किया कि ये हमारी बेटी का विवाह कुशल मंगल नहीं होने देगा, जरूर कोई ना कोई विघ्न करेगा। समय बीतता चला गया। एक दिन क्या हुआ, रुक्मिणी के बड़े भाई ने रुक्मिणी का रिश्ता शिशुपाल के साथ तय कर दिया। रुक्मिणी के बड़े भाई का नाम था रुक्मी। 5 भाई थे ये, रुकुम्मत, रुकुम्बाहु, रुकुम्बेश, रुकुम्माली। ये सबसे बड़ा जो भाई था, इसका नाम था रुकुम्मी। इसने अपनी बहन का रिश्ता शिशुपाल के साथ तय कर दिया। शिशुपाल राजा दंभोज का बेटा था और शिशुपाल और रुक्मिणी का बड़ा भाई, ये दोनों मित्र थे। ये आपस में दोनों मित्र थे। जब रुक्मिणी को पता चला कि मेरे भाई ने मेरा रिश्ता शिशुपाल के साथ तय कर दिया, तो रुक्मिणी के मन में चिंता हुई। रुक्मिणी ने एक दिन अपने गुरु सत्यानंद जी को महलों में बुलाया। उनके गुरु सत्यानंद जी जब आए महलों में, तो रुक्मिणी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि गुरुदेव, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? हाँ बेटी, जरूर करूंगा, बताओ क्या काम करना। क्या गुरुदेव, मैं आपको एक गोपनीय पत्र लिख करके देती हूं, आप मेरा गोपनीय पत्र ले जाओ
और तुम द्वारका चले जाओ। द्वारका जाकर के वो पत्र मेरे द्वारकाधीश प्रभु को जाकर के दे दो। बस इतना काम कर दो गुरुदेव, तो आपकी अति कृपा होगी। दयालु ब्राह्मण भी ऐसे सीधे साधे भोले भाले थे कि उन्होंने एक बार भी इनकार नहीं किया। ठीक है बेटे, मैं जरूर जाऊंगा। पत्र लेकर के जैसे द्वारका पहुंचे दरबार में, भगवान ने जब ब्राह्मण को दरबार में आते हुए देखा तो ब्राह्मण का बड़ा भव्य मान सम्मान किया, उनको बिठाया, कुशलता पूछी। कहो ब्राह्मण, आपका आगमन कैसे हुआ? आपके राजा भीष्म कुशल मंगल तो है? ब्राह्मण बोले कि हाँ प्रभु, आपकी कृपा से मैं भी कुशल मंगल हूं और हमारे राजा भी कुशल मंगल है। आपका आगमन कैसे हुआ? का प्रभु, बेटी रुक्मिणी ने आपके लिए एक गोपनीय पत्र दिया है और उसने कहा कि इस पत्र को केवल आप ही पढ़ें, कोई और न पढ़े। तो प्रभु ये पत्र लेकर आया हूं, आप पढ़ लीजिए। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण, हम कोई भी काम करते हैं तो गोपनीय नहीं करते, सबके उजागर होकर के करते हैं। जो कुछ भी इस पत्र में लिखा है वो आप दरबार में अपनी वाणी से सबको सुनाएं। क्या लिखा है इसमें, आप पढ़िए। तो ब्राह्मण ने उस पत्र को पढ़ करके सुनाया। उस पत्र में क्या लिखा था आप सुनना चाहेंगे? सुनोगे? जरूर, क्यों नहीं। तो तैयार बैठे हो? अगर तुम्हें कोई गोपनीय पत्र दे तो तुम किसी को बता दोगे? जब तुम नहीं बताओगे चुपचाप डाल लोगे जेब में, तो फिर मैं क्यों बताऊं? कितने राजी रहते हैं दूसरों की बात सुनने में। देखो क्यों, ये तो थोड़ा नहीं है। देखो भगवान की कथा सुनाने के लिए तो बैठे ही हम लोग हैं, तो जरूर सुनाएंगे। और सुनोगे तो अब ध्यान से सुनना, सुना रहा हूं मैं। क्या लिखा था पत्र में कि हे पुरुष भूषण, आप पुरुषों में भूषण के समान हैं, आपसे सुंदर तो कोई तीनों लोकों में है ही नहीं। हे पुरुष भूषण, संसार में ऐसी कौन सी पुण्यमती, गुणमती, रूपमती, धैर्यमती कन्या होगी जो आपके रूप को देख करके आपको पसंद न करती हो। हे शरप्रिय, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे मन की बात भली भांति जानने वाले हो। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरणागत ग्रहण कर चुकी हूँ, आत्माओं से, मन से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। हे भक्त वत्सल, आपके चरणों कमलों की सेवा का अवसर यदि मुझे इस जन्म में रहकर के प्राप्त नहीं हो पाया तो मैं सैकड़ों जन्मों तक आपकी पत्नी बनने की प्रतीक्षा करूंगी। और प्रभु, मुझे विश्वास है कि सिंह का भाग कोई गीदड़ नहीं ले जा सकता। सुना आपने? इसका क्या मतलब था? रुक्मिणी ने कहा कि आप तो सिंह के समान हैं और जो मुझे ब्याहने के लिए आ रहा है गीदड़ शिशुपाल, मेरे भाई ने जो रिश्ता कर दिया शिशुपाल के साथ, वो आ रहा बारात लेकर के मुझे ब्याहने के लिए। तो प्रभु, मुझे भरोसा है कि आप सिंह के होते हुए वो गीदड़ मुझे नहीं ले जा सकता। आपकी सेवक रुक्मिणी। ऐसा पत्र सुनकर के भगवान गदगद हो गए। रुक्मिणी से कहना कि वो चिंता न करें, वो हमारी है और हमारी रहेंगी, हम उन्हें लेने जरूर आएंगे।
ब्राह्मण बोले कि प्रभु कब आओगे? अब तो समय बीता जा रहा है, अब जल्दी में रुक्मिणी का विवाह हो जाएगा, फिर कब आओगे? कहा तो ब्राह्मण हमें विवाह का मुहूर्त बताओ, शादी का समय बताओ, किस दिन की शादी होनी है, कब होनी है? ब्राह्मण बोले कि प्रभु परसों के दिन संध्या समय में गौ ढूले फेरे होंगे। भगवान ने कहा ठीक है, अब जाओ रुक्मिणी से कह देना वो चिंता न करे। ब्राह्मण लौट करके कुंदनपुर आए, महलों में गए, रुक्मिणी को आशीर्वाद दिया, कहा बेटी तुम्हारा पत्र मैंने द्वारकाधीश प्रभु को दे दिया है और उन्होंने वचन दिया है वो तुम्हें लेने जरूर आएंगे। मेरा भी आशीर्वाद है बेटी, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होंगी। आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चले गए। अब विवाह का दिन आया, जिस दिन रुक्मिणी का विवाह होना था, जिस दिन बारात आनी थी, के भाई ने अपने नगर के चारों ओर दूर दूर तक सेना लगा रखी थी। सेना क्यों लगाई थी? क्योंकि शिशुपाल जानता था कि कृष्ण रुकने वाला नहीं है, आएगा जरूर। और सेना को ये ऑर्डर दे रखे थे कि अगर वो द्वारका का रहने वाला ग्वाला आए तो किसी प्रकार यहां से जीवित बच करके नहीं जाना चाहिए। वो सावधान होकर के, चेतन होकर के पहरा लगाना है। अगर किसी ने कोई भी लापरवाही करी तो मैं अपने हाथों से उसको मृत्यु दंड दूंगा, जान से मार दूंगा उसको। जिसकी गलती मिली उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेना को ये सख्त ऑर्डर दे रखे थे और सभी सेना सावधान होकर के पहरा लगा रही थी। हमारे भारतवर्ष में एक ये परंपरा थी पहले कि जब किसी कन्या का विवाह हुआ करता था तो बेटी के माता पिता अपनी बेटी को गिरजा माता मंदिर के भेजा करते थे पूजा कराने के लिए। में हिंदुस्तान में ये पहले एक परंपरा थी कि जब किसी कन्या का माता पिता अपनी बेटी का जब विवाह किया करते थे तो बेटी के फेरे का समय जब होता था, फेरों से पहले अपनी बेटी को गिरजा माता के मंदिर भेजा करते थे पूजा कराने के लिए। ये परंपरा थी पहले, लेकिन अब तो इसको कोई करने की तो बात छोड़ो, कोई जानता भी नहीं है। करेगा तो कोई जब, उनको पता ही नहीं है। आज कलयुग के माता पिता केवल एक परंपरा को जानते हैं। कौन सी परंपरा है वो? आप बताओगे? मैं बता दूं। आज क्या परंपरा है? आज कलयुग के माता पिता एक परंपरा तो निभाते हैं, ब्यूटी पार्लर की। बेटी को ब्यूटी पार्लर जरूर भेजेंगे, चाहे रुपए 10,000 लग जाओ, चाहे 20,000 लग जाओ, इस बात की चिंता नहीं है। उनके मन में क्या बात होती है कि बेटी का बढ़िया से बढ़िया श्रृंगार करवा के लाओ। इतना बढ़िया श्रृंगार कराओ दूल्हा देख करके बेहोश हो जाए, कोई कमी न रह जाए श्रृंगार में। कहीं ऐसा ना हो कि दूल्हे को बेटी पसंद ना आए और वो ना पिट करके चला जाए, बारात लौट जाए तो नाक कट जाएगी, बदनामी हो जाएगी। उल्टे काम होते हैं, बुरे कामों में पैसा लगाया जाता है, उल्टे कर्मों में पैसा लगाया जाता है।
धर्मार्थ में कोई पैसा नहीं लगता। भगवान के नाम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करता कोई भी।